नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राम भक्ति सखा के शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 की श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म 12 महीने माता के गर्भ में रहने के बाद हुआ था। इनका शरीर 5 वर्ष के बालक के जैसे था। सामान्यतः प्रत्येक बच्चा रोते हुए जन्म लेता है, परंतु इस विलक्षण बालक ने रोने की बजाय राम शब्द का उच्चारण किया था। कहा जाता है कि जन्म के समय इनके मुख में पूरे 32 दांत थे। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर इनके पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसी। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए तब दासी चुनिया का भी देहांत हो गया। अब बालक तुलसीदास अनाथ हो गए। वह द्वार द्वार भटकने लगे। इस पर जगत जननी माँ पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उनके पास जाती और उन्हें अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी का इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रामबोला रखा। उससे वे अयोध्या ले गए और वहां उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी। संवत 1583 में गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। तुलसीदास जी अपने वैवाहिक जीवन में इतने मग्न हो गए कि उन्हें दुनिया जहान की फिक्र ही न रही। एक बार उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम मेरे हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। एक समय की बात है, वे काशी में प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास कर रहे थे। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरन हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वह शब्द लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटने लगी। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी
काशी चले आए। सन 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर का परित्याग किया।